कि राज ठाकरे ने, हालांकि कल जो उनका जन्मदिन था वो उन्होंने मनाया नहीं, लेकिन आने वाला साल जो है, हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले साल को लेकर आगे बढ़ती है। तो आने वाला साल जो होगा, यानी आज से लेकर अगले 14 जून तक का जो समय होगा, राज ठाकरे के लिए कैसे होगा? देखिए, जब हम राज ठाकरे की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले 14/8/1968 दर्शकों के 14/6/1968 14 जून यानी कल उनका जन्मदिन था। शाम को 5:06 के ऊपर मकर राशि की कुंडली और वृश्चिक लगन, मकर राशि की कुंडली और वृश्चिक लगन है। वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल होता है और मंगल राजनीति का कारक होता है। राजनीति में मंगल जिस आदमी का भारी है, अच्छा है, पॉजिटिव है, वो बाला साहब ठाकरे की तरह, राज ठाकरे की तरह, शरद पवार की तरह जीवन में एक ऐसी ऊंचाई पाता है, और या फिर कंस्ट्रक्शन की लाइन में वो एक बड़ी सफलता पाता है। और राज साहब की बात करें तो दोनों में ही उनको सफलता मिली हुई है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो चाहे वो राजनीति हो। अपना दल निकालने के बावजूद भी उन्होंने जिस तरह से कुछ वर्षों में तरक्की की, डेफिनेटली मनसे की स्थापना दिवस, मनसे का रैली दिवस पहला जो है वो सबका भी अध्ययन किया जाता है और तब जाकर भविष्यवाणी कही जाती है। तो इस वक्त अगर हम उनकी कुंडली का अध्ययन करें आज के गोचर के हिसाब से, तो कल 14 जून 1968 को उनका जन्मदिन था। पंडित जी, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उनकी जो राशि है वो तुला है, क्योंकि उनका नाम राज है। इस बात को लेकर कई अलग अलग ज्योतिषी और कई अलग अलग लोग जो है वो बातें करते रहते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि उनकी राशि जो है वो मकर है, तुला नहीं है, ये क्यों है? सबसे पहले ये दर्शकों को बता देना जरूरी समझता हूं कि कुछ लोगों को जन्म के समय पर, जी देखिए, जन्म के समय पर जैसे र के नाम के ऊपर राहुल गांधी है, राज ठाकरे है, राजकुमार शर्मा है, राजेश कोचरेकर है, तो र के ऊपर बहुत लोगों कुछ लोग जो हैं नाम के ऊपर अपनी राशि रखते हैं, जी, या उनका जन्म नाम निकलता है। तो डेफिनेटली जब इनकी कुंडली का अध्ययन जब किया होगा शुरुआती में, तो हो सकता है उसको बहुत सीरियसली लिया ही ना गया हो, जी, इनकी। और जब राशि की बात करते हैं तो भारतीय वैदिक शास्त्र में जिस राशि में चंद्रमा का भ्रमण होता है, जैसे आज जो बच्चा पैदा होगा वो सिंह राशि धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा होगा, मगर राज ठाकरे जिस दिन पैदा हुए उस दिन चंद्रमा मकर राशि में, शनि की राशि में था, और कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी, और इसलिए उनकी राशि जो है वो तुला नहीं है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उनकी राशि मकर है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। तुला राशि नाम के हिसाब से है, उनकी राशि नाम के हिसाब से नहीं रखी गई है। जी जी जी, ये बात जान लेनी जरूरी है। एक प्रखर नेता, विद्वान, अच्छी बात, अच्छी वाणी जिसके जुबान से अच्छी वाणी निकलती है, और एक धारावाह मराठी बोलने वाले और अच्छे कलाकार की कुंडली मानी जाती है ये। और बात करें चंद्रमा की राशि में शनि और राहु बैठे होने से, तो डेफिनेटली इस वक्त शनि का गोचर देखें, क्योंकि जब हम आज और अगले 6 महीने की प्रेडिक्शन करते हैं तो जो ग्रह की महादशा चल रही है उसका गोचर देख लेना बहुत ज़रूरी होता है। इस वक्त शनि और राहु उनके सप्तम स्थान पर बैठे हुए हैं, जिससे उनके खर्चे बढ़ेंगे और डेफिनेटली पार्टी जो है वो मजबूत होगी। लोग उनके साथ में शिवसेना से, एनसीपी से, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कांग्रेस से, या फिर जो आज़ाद लोग खड़े हुए हैं वो लोग उनके साथ जुड़ेंगे। मगर राजेश जी एक बात ध्यान रखिए, कहते हैं ग्रह दशा अपनी चाल चलती है, रंक को राजा और राजा को रंक बना देती है। राज ठाकरे की कुंडली में 17 अगस्त 2013 के बाद एक ऐसा अध्याय शुरू होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उनकी कुंडली में, उनकी पार्टी में कुंडली के हिसाब से ऐसे लोग आकर जुड़ेंगे जो बड़ी बड़ी पार्टियों के सीनियर्स होंगे, और उन सीनियर होने की वजह से इनकी पार्टी को और मजबूती मिलेगी। क्योंकि मेरे पास बालानंद गांवकर, शिशिर शिंदे और उनके एक जो राइट हैंड साइड कहे जाते हैं नितिन सरदेसाई,
उनकी कुंडलियां भी हैं और पार्टी की कुंडली है जब उन्होंने उस पार्टी का गठन किया। उन सब चीज़ों का समावेश करते हुए इस बात में कोई दो राय नहीं कि सूर्य उगा हुआ है, उस सूर्य की लालिमा बढ़ती जानी है, ना बादल ना किसी तरह की कोई कठिनाइयां उनको नजर दिखाई दे रही, उनको दिखाई नहीं देती।